हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ आप अपनी पढ़ाई का भरपूर ख्याल रखे होंगे और पढ़ाई के साथ साथ अपनी स्वास्थ्य का भी ख्याल रखे होंगे। आपकी पढ़ाई का ख्याल करते हुए हम एक छोटा सा प्यारा सा वीडियो लेके आए हैं जिसका नाम है डाई नाइट्रोजन। स्टूडेंट्स, डाई नाइट्रोजन की बात होती रहेगी। आइए थोड़ी सी कुछ और बात करते हैं। जब आप 11वीं क्लास में थे तो आपने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग पढ़ा था, याद है आपको? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग पे चला गया। मैं आपको बताऊं कि अल्फा प्रकीर्णन जो प्रयोग है किसने किया था, आपको याद है? बिल्कुल सही, आपको याद होना ही चाहिए। इसका ये जो प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है, एक्चुअली किया गया था वास्तव में रदरफोर्ड के द्वारा। उस रदरफोर्ड का पूरा नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड। और ये जो रदरफोर्ड थे ना, रदरफोर्ड, ये प्रयोग इन्होंने किया था 1911 ईस्वी में। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड थे, इनके जन्म के 99 वर्ष पहले एक और रदरफोर्ड थे, वो प्रयोग कर रहे थे। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, सुने मैं क्या कर रहा हूँ। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का जो प्रयोग ये एक्सपेरिमेंट करने वाले जो साइंटिस्ट थे, उस साइंटिस्ट का नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जो कि 1911 ईस्वी में किया गया था। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड के जन्म के 99 वर्ष पहले एक और प्रयोग हो रहा था, और वह भी एक रदरफोर्ड नाम का साइंटिस्ट ही कर रहा था, जिसका नाम था डैनियल रदरफोर्ड। और डैनियल रदरफोर्ड उस साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने डाई नाइट्रोजन की खोज किया। इसीलिए एक्चुअली मैंने दोनों नाम रदरफोर्ड, इसलिए मैं आपको जोड़ के मैंने बता दिया। इनके जन्म के 99 वर्ष पहले, एक्चुअली ये घटना है 1772 की, रदरफोर्ड के जन्म से 99 वर्ष पहले। तो आप निकाल लीजिएगा रदरफोर्ड का जन्म कब हुआ। तो आइए लिखते हैं सबसे पहले खोजकर्ता। तो खोजकर्ता का नाम हो गया डैनियल रदरफोर्ड। आपको बताएं, ये खोज 1772 की बात है। इसके जो नामकरण है ना, नामकरण ये किसी और साइंटिस्ट ने किया। इसका नामकरण किया चैप्टल ने, चैप्टल, और 1828 की बात है। तो स्टूडेंट्स, डैनियल रदरफोर्ड ने 1772 ईस्वी में नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन का खोज किया। इसका नामकरण 1828 ईस्वी में चैप्टल के द्वारा किया गया। और आइए जानते हैं डाई नाइट्रोजन को कैसे बनाया जाए। तो बनाने की विधि, डाई नाइट्रोजन बनाने की विधियां, एक से ज़्यादा विधियों की चर्चा करेंगे। विधियां, तो आइए शुरुआत करते हैं। बिल्कुल रिलैक्स, आराम से निश्चिंत होकर के सुनिए और समझिए। जहां मैं खड़ा हूं, यहां मेरे नाक के पास ऑक्सीजन तो है ही, तभी मैं सांसें ले रहा हूं। लेकिन क्या पता है आपको, ऑक्सीजन से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एक और गैस मौजूद है जिसका नाम है डाई नाइट्रोजन। आप जहाँ बैठे हो इस वक्त और बैठ के ये वीडियो देख रहे हो, क्या लगता है आपके नाक के पास केवल ऑक्सीजन गैस है? नो, वहाँ और भी गैसें हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में यार तुम्हारे नाक के पास मौजूद है डाई नाइट्रोजन। तो जो डाई नाइट्रोजन है, इसका मतलब वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में मौजूद है। आपको याद है ना, 78%, लगभग 78% इस वायुमंडल में आयतन की दृष्टि से डाई नाइट्रोजन मौजूद है। तो आइए देखते हैं कि इस वायुमंडल से किस प्रकार से आप निकाल लेते हैं डाई नाइट्रोजन को। तो सबसे पहले जिन विधियों की बात करेंगे, इसको हम लोग कमर्शियल मेथड कहते हैं। मतलब आप कोई व्यापार करना चाहते हैं नाइट्रोजन का, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन की जरूरत होगी। एक्चुअली नाइट्रोजन ही है, ये डाई नाइट्रोजन है। तो कमर्शियल मेथड की बात करेंगे। कमर्शियल मेथड,
कैसे इसको कमर्शियली बनाया जाता है, तो देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले यहाँ का जो वायु है, इस वायु को ठंडा करेंगे, ठंडा करके उसको द्रव के रूप में बदलेंगे। जब द्रव के रूप में बदल देंगे स्टूडेंट्स, तब उसका क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, प्रभाजी आसवन करते हैं, और प्रभाजी आसवन करने से डाई नाइट्रोजन प्राप्त हो जाता है। तो मैं लिखना चाहूँगा, वायु को ठंडा कर द्रव के रूप में बदल लेते हैं। उसके बाद उस द्रव का प्रभाजी आसवन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रभाजी आसवन द्वारा N2 गैस प्राप्त करते हैं। एक्चुअली आपको याद रखना होगा स्टूडेंट्स, इस डाई नाइट्रोजन की खोज हुआ कब, 1772 में। सोचिए ये जो वन है ये धीरे धीरे सिकुड़ते और पॉइंट वाइज हो गया। इस पॉइंट को उठाकर मैं यहाँ लगा दूँ तो कौन सा डिजिट आएगा बताइए, 17.2। ये आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 17 कब। मैंने क्या कहा सुने आप, इसको मान लें कि सिकुड़ करके एक पॉइंट बना दें, इस पॉइंट को यहाँ लगा दें तो हो जाएगा 17.2। याद रखिएगा ये मैं क्या बता रहा हूँ, डाई नाइट्रोजन का जो क्वथनांक होता है वो 17.2 केल्विन होता है। N2 का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट 77.2 केल्विन होता है, जबकि O2 का क्वथनांक बॉइलिंग जो पॉइंट है ये होता है 90 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट 90 केल्विन होता है। इसका मतलब कि अगर दोनों को आपने द्रव बना दिया और द्रव बना कर आप उबाल रहे हैं तो ठीक 77.2 केल्विन पे नाइट्रोजन गैस उबलना शुरू होगा, वाष्प बन करके निकल जाएगा और बच जाएगा पात्र में क्या चाहिए आपका, ऑक्सीजन बच जाएगा। और ये जहाँ इतना केल्विन पर जब उबल के जब वाष्प बन के निकलेगा, इस वाष्प को इकट्ठा करिए, कलेक्ट कर लीजिए, आपका डाई नाइट्रोजन तैयार हो गया। तो ये तो आपका हो गया कमर्शियल मेथड। व्यापारिक विधि चाहते हैं, कमर्शियली बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे बनाना चाहते हैं, तो आप वायु को क्या करेंगे, मैं फिर से मैं बता दे रहा हूँ, वायु को ठंडा करेंगे, ठंडा करके द्रव के रूप में बदलेंगे। जब द्रव के रूप में बदल जाएगा तो उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, मतलब प्रभाजी आसवन कहते हैं उसको। अलग अलग उसके घटक हैं, उनको अलग अलग ताप पर उबाल करके निकाल लेना प्रभाजी आसवन कहलाता है। जैसे अब उसके बाद देखिए आते हैं कुछ जो लैब मेथड क्या है, प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है। तो देखिए प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड। देखिए प्रयोगशाला में बनाने के लिए क्या किया जाता है, अमोनियम क्लोराइड लिया जाता है। ध्यान दीजिए, अमोनियम क्लोराइड एक्वस जलीय, सोडियम नाइट्राइट लिया जाता है, वो भी जलीय, और दोनों को बराबर अनुपात में इक्विमोलर समान मोल में लेकर के उनको मिला देते हैं। मिलाने के बाद उन्हें गर्म किया जाता है। जब गर्म करते हैं तो अमोनियम नाइट्रेट प्राप्त होता है, और अमोनियम नाइट्रेट को जब पुनः गर्म करते हैं तो आपको डाई नाइट्रोजन प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए क्या क्या हमने कहा, हमने कहा कि आपके पास अमोनियम क्लोराइड होना चाहिए एक्वस, ठीक है। फिर आपके पास क्या होना चाहिए, तो सोडियम
नाइट्राइट होना चाहिए एक्वस, और ये इक्विमोलर होना चाहिए। इन्हें आप क्या करेंगे तो गर्म करेंगे, इन्हें आप गर्म करिए, हीट करिए। जब हीट करिएगा तो बनेगा यहाँ पर अमोनियम नाइट्राइट, और साथ ही साथ बन जाता है NaCl। ध्यान दीजिए, देखिए ये Na और ये Cl निकल गया, ये NaCl हो गया, और ये हो गया अमोनियम नाइट्राइट। देख पा रहे हैं आप अच्छी तरह से, ये हो गया अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम नाइट्राइट। अब क्या करना है कि जो अमोनियम नाइट्राइट है उसको गर्म कर दीजिए, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। NH4NO2 इसको आप हीट कर दिए, अनस्टेबल होता है, ऐसे हीट करिएगा, ये टूट गया आपका N2 में, और साथ ही साथ यहाँ से निकल गया H2O, और ये हो गया आपका, देखिए गैस प्राप्त हो गया, ये गैस निकल गया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप प्रयोगशाला में याद रखिए, मैं फिर से मैं कह रहा हूँ, आपको क्या करना है, अमोनियम क्लोराइड एक्वस और सोडियम नाइट्राइट एक्वस इक्विमोलर लेना है, इन्हें गर्म करना है। तो जब गर्म करेंगे तो सबसे पहले बनेगा आपका अमोनियम नाइट्राइट और NaCl निकल जाएगा। अब अमोनियम नाइट्राइट एक अस्थायी यौगिक है, जैसे गर्म करते हैं ये पुनः टूट जाता है और टूट करके डाइनाइट्रोजन देता है और साथ में जल निकलता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि अमोनियम नाइट्राइट को गर्म कर देने से क्या प्राप्त हो जाता है, डाइनाइट्रोजन प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा भी और विधियाँ हैं, आप इसे नोट करें और दूसरी वीडियो की चर्चा करते हैं। अगला नियम जानने से पहले स्टूडेंट्स, कैसे बनाया जाता है जानने से पहले ये जानिए कि ये जो अमोनियम नाइट्राइट है, जब आपने इसको गर्म किया और आपको N2 प्राप्त हुआ और ये H2, तो ये जो आपका N2 प्राप्त हुआ, आप जानिए कि इस N2 में, ये N2 गैस हो गया, इस N2 गैस में अशुद्धियाँ होती हैं, कुछ अशुद्धियाँ मिली होती हैं। कौन सी अशुद्धियाँ होती हैं मैं आपको देखिए यहाँ लिख दे रहा हूँ। इसमें इम्प्यूरिटीज के रूप में, अशुद्धि के रूप में NO नाइट्रिक ऑक्साइड एंड HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड ये रहता है। तो जो आपने डाइनाइट्रोजन प्राप्त किया उसमें अल्प मात्रा में नाइट्रिक ऑक्साइड और क्या है तो नाइट्रिक एसिड अशुद्धि के रूप में मौजूद है, उसे अलग करना है। तो अलग करने के लिए क्या किया जाता है, देखिए ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है K2Cr2O7, इसमें मिला देते हैं H2SO4 और ये मिला करके इससे गुजार दिया जाता है यहाँ से अशुद्ध नाइट्रोजन, अशुद्ध N2 गैस। तो जैसे यहाँ से ये गुजरता है, यहाँ से शुद्ध प्योर N2 गैस प्राप्त हो जाता है। तो याद रखिएगा कि जो डाइनाइट्रोजन प्राप्त हुआ उसमें अल्प मात्रा में अशुद्धि के रूप में NO और HNO3 मौजूद था, जिसको पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड ये जो है एक्वस मिला करके इसी से क्या कर देते हैं, इसको गुजार देते हैं। मतलब H2SO4 जिसमें क्या घुला हुआ है K2Cr2O7 है, उसके विलयन से इसको गुजार देते हैं, अशुद्धियाँ अवशोषित हो जाती हैं और आपका शुद्ध नाइट्रोजन गैस जो है N2 गैस वो प्राप्त हो जाता है। बस इतनी सी बात है। अब आइए नेक्स्ट, देखिए इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये है अमोनियम डाइक्रोमेट को भी गर्म अगर कर दिया जाए तो भी डाइनाइट्रोजन प्राप्त होता है। तो फ्रॉम अमोनियम डाइक्रोमेट कैसे करते हैं, तो देखिए NH4 अब यहाँ से K2 हट गया, Cr2O7। आपको कुछ नहीं करना, इसको हीट कर दीजिए। जैसे ही हीट करिएगा बनेगा N2 और साथ ही साथ बनते हैं, देखिए यहाँ पर 2H2O और उसके बाद
2O3। तो यहाँ से ये बन गया आपका डाइनाइट्रोजन। तो आपके दिमाग में 4, सॉरी यहाँ पे होना चाहिए कितना, 4 होना चाहिए, 4 दूनी 8। देखिए अब ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 और 3 7, बैलेंस हो गया। तो ये डाइनाइट्रोजन प्राप्त हुआ। शुद्ध डाइनाइट्रोजन प्राप्त करने के तरीके हैं। अगर आप प्योर डाइनाइट्रोजन बनाना चाहते हैं तो सोडियम एजाइड या बेरियम एजाइड को गर्म कर दीजिए। शुद्ध N2 गैस बनाने के लिए सोडियम एजाइड NaN3, इसको क्या पढ़ते हैं, सोडियम एजाइड, सोडियम एजाइड और बेरियम एजाइड BaN3(2) को गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है। देखिए क्या होता है गर्म कर देने से। ये सोडियम एजाइड है, इसको हीट कर दीजिए, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये सोडियम निकल गया और साथ ही साथ नाइट्रोजन निकल गया। यहाँ 2 लगा दीजिए, ये 2 हो गया और यहाँ पर 3 कर दीजिए। शुद्ध नाइट्रोजन प्राप्त हुआ, प्योर नाइट्रोजन। आपके पास अगर बेरियम एजाइड है तो कोई बात नहीं, इसको भी गर्म कर दीजिए, हीट कर दीजिएगा। ये हो गया आपका बेरियम और निकल गया 3N2, प्योर नाइट्रोजन प्राप्त हुआ। तो स्टूडेंट्स ये है आपके डाइनाइट्रोजन बनाने की विधि। अब हम लोग इसकी बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टी की। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टी की बात एक अगले वीडियो में। हमने आपको इस वीडियो में केवल ये बताने की कोशिश किया कि डाइनाइट्रोजन को व्यापारिक रूप से, व्यावसायिक रूप से वायुमंडल की जो हवा है उससे प्राप्त करते हैं। प्रयोगशाला में बनाने के लिए अमोनियम क्लोराइड और सोडियम जो नाइट्राइट होता है उसके जलीय रूप को अभिक्रिया गर्म करते हैं, जिससे अमोनियम नाइट्राइट प्राप्त होता है और अमोनियम नाइट्राइट को फिर से गर्म कर देते हैं तो डाइनाइट्रोजन प्राप्त होता है। और डाइनाइट्रोजन जो प्राप्त होता है उसमें अशुद्धि के रूप में NO और HNO3 होता है, जिसको H2SO4 जिसमें K2SO4 घुला होता है उसे गुजारते हैं और उसको शुद्ध कर लेते हैं। और जो शुद्ध अगर आप बनाना चाहते हैं, बिल्कुल प्योर बनाना चाहते हैं डाइनाइट्रोजन, तो सोडियम एजाइड और बेरियम एजाइड को गर्म करिए, शुद्ध डाइनाइट्रोजन बनाइए और अपने घर जाइए। और हम लेते हैं आपसे विदा। फिर हमारी और आपकी भेंट होगी अगले वीडियो में, और उस वीडियो में जानेंगे हम लोग डाइनाइट्रोजन के फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।